नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। इब्राहिम, What's up guys? हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। खैरियत क्यों? हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। कैसा सरप्राइज? अरे अभी नहीं बता सकते, तुम चलो तो। आओ ना। कहाँ यार? अरे चलो ना, आओ तो। अनाया, तुम इब्राहिम की बर्थडे का केक कैंटीन में काटोगी? पिछले साल की तरह बर्थडे पार्टी नहीं करोगी? इतने बुरे दिन नहीं आए अनाया पर कि वो इब्राहिम की बर्थडे सेलिब्रेट ना कर सके। आज एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी होगी मेरी तरफ से। वैसे मैंने किसी को इतना पागल किसी के पीछे नहीं देखा। जितनी तुम उससे मोहब्बत करती हो, क्या वो भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता है, या फिर तुम्हें वो सिर्फ फ्रेंड मानता है अपना? अनाया की एक अपनी क्लास है, अपना स्टेटस है, शहर की रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, खूबसूरत हूँ, यूनिवर्सिटी के हर लड़की की ख्वाहिश है कि वो मुझसे दोस्ती करे। और तुम कह रही हो कि इब्राहिम मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं? लेकिन इजहार मोहब्बत के बिना मोहब्बत एक बंद गली की तरह है, जिसमें वापसी के सिवा और कोई रास्ता नहीं। ये मिडिल क्लास लोगों की बातें हैं। तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हमारे जैसे क्लास के लोग जब दोस्ती करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। तुम देखना, एक दिन इब्राहिम घुटनों के बल बैठ के मुझे प्रपोज करेगा। और फर्ज करो कि उसने तुम्हें प्रपोज ना किया तो? आज के बाद अगर ऐसी बात की तो इब्राहिम सिर्फ अनाया का है, सिर्फ अनाया का। अनाया, तुम कैसे रिएक्ट कर रही हो? मैंने तो बस वैसे ही कहा था यार। आई एम सॉरी, मैं इब्राहिम के लिए बहुत पॉसेसिव हूं। मैं ऐसी बात सुनना तो क्या, सोच भी नहीं सकती, इसलिए शायद ज्यादा रिएक्ट कर। ओह, ये सब क्या है? हाय इब्राहिम, सरप्राइज! आज तुम्हारी बर्थडे है ना? वो तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या जरूरत है इसकी? और तुम दोनों मुझे इसीलिए यहाँ लेकर आए? यार अनाया ने मना किया था कि तुम्हें बताना नहीं है, सरप्राइज है। कम ऑन गाइस, बर्थडे बॉय इज हियर। आज आप सब के लिए एक और अनाउंसमेंट। आप सब आज इनवाइटेड है ग्रैंड बर्थडे पार्टी में, इब्राहिम के लिए। लेट्स कट द केक।
अनाया, यार ये क्या किया तुमने? तुमने मुझसे बिना पूछे पार्टी अनाउंस कर ली। एटलीस्ट एक बार मुझसे पूछ तो लेती। मैं नहीं आ पाऊंगा। कैसे नहीं आओगे तुम? तुम्हें आना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आज पूरा दिन तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करो। एक्चुअली घर में एक छोटी सी गेट टुगेदर है। आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू कम। तुम ऐसे करो, पार्टी कैंसिल कर दो। मैंने सबके सामने इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें कहीं इंसल्ट फील ना हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं सबको मना करूंगी तो अब मेरी इंसल्ट नहीं होगी? तुम्हें आना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। मैं सबको मना नहीं कर सकती। यार प्लीज जिद मत करो। तुम एक काम करो कि अपनी फैमिली गेट टुगेदर के बाद आ जाना। हम लोग तो लेट नाइट भी पार्टी कर सकते हैं। आई टोल्ड यू ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। घर में किसी भी वजह से देर हो सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तुम्हारा मसला है इब्राहिम, मैनेज करो। आई विल वेट फॉर यू। तुम्हें आना पड़ेगा। बाय। अनाया, अनाया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हाँ जी, बस मुझे छोटा सा काम है, मैं फिर आती हूँ गेट पे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ कैसा है? देख कर नहीं चल सकते क्या? I'm sorry, I'm really sorry. वाकई मेरा ध्यान कहीं और था। गलती मेरी है। सॉरी, मेरी वजह से आपका मोबाइल टूट गया। बट डोंट वरी, मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा। आपको क्या लगता है मेरे पास इतने छोटे से मोबाइल के पैसे नहीं होंगे क्या? ये तो ऐसे ही मेरे बैग में पड़ा रह गया था और जो मेरे पास असली में फ़ोन है वो घर पे रह गया था। यकीनन आपके पास बहुत से फ़ोन हैं, लेकिन ये नुकसान तो मेरी वजह से हुआ ना, तो मुझे इसे भरना चाहिए। इसकी ज़रूरत नहीं है। So what else I can do for you? क्या कर सकता हूँ मैं आपको? आप मुझे जाने दे सकते हैं? Sure, I can. नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। तुमने खुद से कोई देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। लाइबा, तुमने खुद से कोई देखा? अभी यही थी, शायद चली गई। ओह नो, चली गई? हाँ। गेट पे रक्षा मत खड़ा किया करें। अरे बेटा, मैंने सोचा तुम्हें गेट के सामने से ले लूं, थक गई होगी। अब्बा वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई रक्षे में नहीं आता जाता। मेरी दोस्तों ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? लेकिन बेटा, तुम्हारा बाप रिक्शा ड्राइवर ही तो है।
नजर नहीं आ रहा? 20 सड़क पे रक्षा खड़ा कर दिया। गाड़ी तो आपने आके मारी है। एक तो गलती करते हो, ऊपर से बकवास करते हो। जानते हो किससे बात कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है बात करने का? आपने खड़े रक्षे को आके हिट किया, आपकी गलती है। देखिए मैडम, आपको इन रक्षे वालों के साथ थोड़ी देर के लिए सफर करना पड़ता है। हम इन रक्षे वालों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 20 सड़क पे रक्षा खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस बार रक्षे वाले का कसूर नहीं है भाई, गाड़ी आपने मारी आके। मुझे सिखाओगे? 2 टके के आदमी। आपके पास बड़ी गाड़ी है, पैसा है, तो इसका क्या मतलब है कि सामने वाला इंसान नहीं है? कभी अपनी बराबरी वाली से टक्कर लेना। गरीबों पर क्यों जोर चलता है आपका? आप कौन? बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। आवाज आहिस्ता। मैं आपकी तरह बेहिस नहीं हूं कि किसी इंसान का यूं सरेआम तमाशा बनते देखूं। भाई देखो कितना नुकसान हुआ आपका। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटा। इट्स ओके। आपको लगी तो नहीं? आप ठीक है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। अरे भाई, वो जिन लोगों को इनवाइट करना था कर लिया? 2 ही तो मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्हीं को इनवाइट करना था। उनको मैं बोल चुकी हूँ। और वैसे भी उन्हें इब्राहिम का बर्थडे याद था, ना भी बोलती ना तब भी पहुंच जाते वो लोग। आज हमारा बेटा 24 साल का हो गया और कल को उसने हमारे बिजनेस को आसमानों की बुलंदियों पे लेके जाना है। मैं ऐसे ही थोड़ी कहता हूँ कि मेरा बेटा मेरा गुरूर है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही हो? जिम गई हुई थी। अच्छा, वो हाजरा की बेटी के लिए तुमने कुछ कपड़े निकाल के रखे थे ना, वो जरा उसे दे देना। और अपना फोन भी याद से दे देना। उसकी बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसके काम आएगा ना। ओके मामा, फ्रेश हो जाऊँ मैं जरा। श्योर। ओके बाय। मैं भी निकलता हूँ। सी यू इन द इवनिंग। ओके ओके बाय। अंधे हो? नजर नहीं आ रहा? 20 सड़क पे रक्षा खड़ा कर दिया। एक तो गलती करते हो, ऊपर से बकवास करते हो। जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो? अब्बा, रानी, क्या बात है अब्बा? आप उस बदतमीज आदमी की बातों को लेकर परेशान हैं? परेशानी कैसी बेटा, रोज का मामूल है। रिक्शा ड्राइवर हूं ना, ये चीजों का तो सामना करना पड़ता है। खुद को सच्चा साबित करने के लिए लोग अपनी झूठी आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन इंसान को झूठी आवाज की बुलंदी से घबराना नहीं है, बल्कि सच और हक पर बात करनी चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं अब्बा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। उस आदमी ने आपसे बहुत बदतमीजी की। अरे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। पढ़ लिख के जब बड़ी अफसर बन जाओगी ना, तो तुम्हारा बाप भी इज्जत से सर उठाने चलेगा। जानती हूँ, इसीलिए तो इतनी मेहनत करती हूँ। एक दिन आपका ख्वाब इंशाल्लाह जरूर पूरा करूंगी। इंशाल्लाह। अच्छा मैं चलता हूँ, वो ट्यूशन वाले बच्चों को छोड़ना, अपनी माँ को फोन करके बता दें।
ठीक है? अब्बा हाँ? वो मैंने आपसे फोन का कहा था ना, आज तो मेरा फोन बिल्कुल ही दगा दे गया मुझे। अगर आप मुझे एक ही बार अच्छा फोन दिला देते तो उसमें वो स्मार्टफोन में पढ़ाई हो जाती है ना, मुझे पढ़ाई के लिए ज़रूरत है। बहुत से सब्जेक्ट्स पे आप सर्च कर सकते हो स्मार्टफोन पे, मेरे सारे दोस्त करते हैं तो पढ़ाई आसान है। मुझे कुछ 2-4 दिन दे दो, कमेंट्री डाली हुई है तो जैसे ही खुलती है कोई इंतजाम करते हैं। मैं जानती हूँ अब्बा, बहुत मुश्किल है, स्मार्टफोन बहुत महंगा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे अल्लाह ने आज तक सारे काम किए हैं ना, ये भी करा देगा। ठीक है, परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, जब ये सारे जोड़े आप अपनी बेटी को दे दीजिएगा। बीबी, ये तो बिल्कुल नए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो आपने पहने ही नहीं अभी तक। हाँ, कल ही डिज़ाइनर से 10-15 जोड़े ख़रीदे हैं, आज डिलीवर करवा देगा। काफ़ी सारे तो नए हैं, बस ख़रीद लिए थे लेकिन पहनने का दिल नहीं करता। आप उसे दे देना। और हाँ, ये फ़ोन भी रख लें। क्यों जी, ख़राब है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। भाई की बर्थडे है ना आज, तो उन्होंने मुझे नया सेल फ़ोन गिफ्ट किया। और मम्मा बता रही थी कि आपकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो उसे स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत होगी पढ़ाई के लिए। आप ये रख लें, उसे दे दीजिएगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो किसी और मुलाजमा को देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग कितना ख्याल रखते हैं हमारा। आप ही ले जाइए। थैंक यू। शुक्रिया। ऑन होगा कि नहीं। एक ही फोन था मेरे पास, छोटा सा, कम से कम कॉल सुन तो सकती थी, कर तो सकती थी। बदतमीज आदमी कहाँ से आके टकरा गया मुझसे। ऑन हो रहा। सॉरी, मेरी वजह से आपका मोबाइल टूट गया, बट डोंट वरी, मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा। यकीनन आपके पास बहुत से फोन होंगे, लेकिन ये नुकसान तो मेरी वजह से हुआ ना, तो मुझे इसे भरना चाहिए। हर बात पर पैसे का भरम दिखाने का शौक होता है इन अमीज़ादों को। चला था मेरा नुकसान पूरा करने। वैसे ये हीरो बनने का शौक भी ना सबसे ज्यादा इन अमीज़ादों को होता है। नहीं चल रहा, क्या करूं मैं। जाओ। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं उसको फॉलो अप करूँगा, डोंट वरी। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ। आज भी इतने सालों के बाद ऐसे ही खूबसूरत लग रही। बाल साहब, आप भी ना। मेरी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में तुमने मेरा साथ दिया। कहने वाले सच कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि उसका शौहर अपनी हर कामयाबी और तरक्की में उसको बराबर का हिस्सेदार समझता है। अरे मेरा बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू बाबा। मेनी हैप्पी रिटर्न्स। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबा। इकबाल साहब, आप बाहर जाके थोड़े इंतजामात देख लीजिए ना, मेहमान भी तो आने वाले होंगे ना। आती हूँ मैं। जो हुक्म।
You're looking so beautiful. थैंक यू बेटा। खुश हो? आपके साथ मैं बहुत खुश हूँ। चलो। Yes. अम्मा, ये तो बहुत महंगे और प्यारे कपड़े हैं, उससे भी अच्छे जो वो पहले देती रही हैं। आपको पता है मेरी यूनिवर्सिटी में ना लड़कियां अमीर अमीर जो होती हैं ना वो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे को कम अच्छे कपड़े पहनती है? अरे कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो उसने अभी तक पहने भी नहीं है। कह रही थी कि 10-20 जोड़े और मंगवा लिए तो रखने की जगह नहीं है। वाह मेरे अल्लाह तेरी शान। कुछ लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, कुछ को तो इतना दे देता है कि उनके पास रखने की जगह नहीं है। सही कह रही हैं आप अम्मा, वाकई अमीरों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना। लेकिन आप फिक्र नहीं करना, जब मैं पढ़ लिख के अफसर बन जाऊंगी तो हमारे लिए भी ये छोटे मोटे खर्चे मामूली बात हों। इंशाल्लाह। तो अल्लाह से हर वक्त हाथ जोड़ जोड़ के दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह वो दिन कब आएगा। अच्छा जरा आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो ना। अच्छा क्या है? खोलनी नहीं है? अच्छा क्या हुआ? अब खोलो। लो तुम्हारे लिए। हाँ मेरे लिए? ये अनुषी बीबी ने दिया है तुम्हारे लिए। मैंने तो ऐसे सरसरी सा कहा था बेगम साहिबा को कि कुदसिया को जरूरत पड़ती है, मुझे क्या पता था वो सचमुच दे देंगे। शब तुम्हारा अच्छा है ना? अम्मा मेरा है ना, ये कितना प्यारा और महंगा फोन है। ऐसे ही चाहिए था ना तुम्हें? हाँ ये मेरा है, आप मजाक तो नहीं कर रही, सच कह रही है ना? अल्लाह ये अब तुम्हारा है। हाजरा तुम में कोई शर्मो हया है या नहीं? वालेकुम। अरे रशीद भाई कैसे आना हुआ? अरे यार वो मोबाइल दिखाओ अच्छा सा जिसमें वो चलता हो, क्या कहते हैं, हाँ इंटरनेट। क्या बात है रशीद भाई, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है जो इतना महंगा मोबाइल रखोगे? हम गरीबों की कहाँ लॉटरियाँ लगती हैं भाई, बड़ी मुश्किल से जरूरतों को पूरा करते हैं पेट काट कर। ये तो ठीक कहा रशीद भाई, एक मोबाइल दिखाता हूँ, सस्ता भी है और टच भी है। ये देखो। नहीं ये नहीं, मुझे जरा थोड़ा सा बड़ा वाला दिखाओ, वो जिसमें पढ़ाई हो सके। मेरी बेटी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसके लिए लेना है। ये लो डमी है, पसंद आ जाए तो डब्बा भी दे दूंगा इसका। हाँ ये अच्छा है। कितने का है ये? 35,000 का है। तो ये 15,000 रुपए ये रख लो, बाकी तुम जानते हो मुझे थोड़े थोड़े करके चुका दूं। अरे रशीद भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तुम्हें तो पता है मैं दुकान का सेल्समैन हूँ, मालिक को बताए बगैर मैं ये मोबाइल नहीं दे सकता। वैसे भी वो बदतमीज सा आदमी है, बात बात पे गर्म हो जाता है और उधार का तो वो सख्ती खिलाफ है। वैसे मैं फिर भी पूछूंगा, अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चले फिर मैं कल आऊँगा इंशाल्लाह। अगर तुम मेरे काम करा दोगे मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बेफिक्र है रशीद भाई, अल्लाह बेहतर करे। और लोग भी तो लोगों के घरों में काम करते हैं, किसी पर कोई इतना मेहरबान नहीं होता। ये इतने महंगे महंगे कपड़े, ये इतने महंगे महंगे मोबाइल फोन कौन देता है किसी को? हाजरा ये उधार की इज्जत है और उधार हमेशा इंसान को चुकाना पड़ता है। तुम देख लेना, एक दिन ये बीच चौराहे में रशीद की इज्जत का जनाजा निकालेगी और उसकी जिम्मेदार होगी तुम
तुम्हें शौक है ना इसको महंगी महंगी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का, और उसके लिए तुम दोनों मियाँ बीवी पता नहीं किस किस के एहसान उठाते हो। बस कर दे ताई अम्मी, कभी तो अपने मुंह से जहर उगलने की बजाय दो मीठे बोल भी बोल लें आप। ये जो मैं महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ ना, ये अपनी मेहनत के बलबूते पे पढ़ी हूँ, अपनी स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ रही हूँ, किसी का एहसान नहीं है मुझ पर। लेकिन मैं आपको क्यों बता दूं, आपको तो स्कॉलरशिप का पता भी नहीं होगा, मेहनत का भी नहीं पता होगा आपको। देखिए इसकी जबान कैसे चल रही है, अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देख होता है क्या। मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे खालिद को इसका रिश्ता दे दे, इज्जत से जिंदगी गुजारेगी, लेकिन नहीं, इसे तो अफसरा बनने, ये शक्लें होती हैं अफसर बनने वाली। क्यों दे देती मैं इसका हाथ तेरे खालिद के हाथ में? अपने बेटे की तो तुम्हें कोई खबर नहीं, क्यों मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने पर तुली हुई हो उस नकारा के हाथों? मेरा बेटा नकारा? अरे वाह, माशाल्लाह से मेरा बेटा बिजली का काम करता है, 500,000 रोजाना मेरी हथेली पर ला के रखता है। बड़ी आई तू, मैं भी देखूंगी इसको कौन सा अमीरजादा ब्याह के लेके जाता है। मेरा बेटा नकारा। पूरी नागिन है, डसने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। अम्मा आप ही ने सर पे चढ़ा रखा है नरगिस भाभी करके, ताई तो शुरू से ही ऐसी है। मेरा इतना अच्छा मूड था, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अच्छा चलो छोड़, दफा करो उसे, बैठो ये देखो, ये वाला देखा तुमने? अनाया, तुमने पार्टी तो रख ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इब्राहिम आएगा। इब्राहिम आएगा, वो जरूर आएगा। पार्टी ही उसके लिए थ्रो की है तो वो जरूर आएगा, उसको आना पड़ेगा। लेकिन जिस एटीट्यूड से उसने केक काटा है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। और उसने तो तुम्हें मना भी कर दिया है। उसका आना मुश्किल नहीं, मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। और वैसे भी तुमने तो मुझे ये बताया कि उसके अपने घर में बर्थडे चल रही है, तो वो अपनी पार्टी छोड़ के भला कैसे आएगा? पिछली बार भी तो तुमने देखा था ना कि नाना करने के बावजूद वो आया। चलो सही है, अगर तुम इतने यकीन से कह रही हो तो शायद आ ही जाए। लेकिन तुम एक बार कॉल तो कर लो, कुछ नहीं तो रिमाइंडर ही हो जाएगा। क्या हुआ, फोन ही उठाया उसने? नहीं। मुझे इसी बात का डर था। तुमने इतनी सब अरेंजमेंट की, एटलीस्ट तुम एक दफा उससे बात तो कर लेती। अब देखो ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अरेंजमेंट पे पानी फिर जाए और तुम्हारे सारे पैसे जाया हो जाए। स्टॉप इट रिदा, तुम क्यों बार बार ऐसा बोल रही हो सकता है वो भी बिजी हो, उसके भी घर में पार्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी पार्टी में ना है। अनाया इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम ना आए, ऐसे कभी हो नहीं सकता। और रही बात पैसों की, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं इब्राहिम को दिलो जान से चाहती हूँ। तुम देखना रिदा, इब्राहिम मेरी पार्टी में जरूर आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
आज अब ये हो गया। मैं आज गया था वहाँ मोबाइल, अरे लेट ही रहूंगा भाई। नहीं बैठ। तुम्हारे मोबाइल के लिए 1-2 दिन में इंतजाम हो जाएगा। मोबाइल तो मुझे मिल गया। मिल गया? हाँ, अनुषा बीबी ने भेजा है मोबाइल कुदसिया के लिए। मेरी बच्ची जैसा मोबाइल चाहती थी अल्लाह ने वैसा दिया है। अल्लाह इसकी सारी मुरादें पूरी करे। आमीन। ये तो अल्लाह का बड़ा करम हो गया। अब्बा मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये नरगिस की बहुत जबान चलने लग गई है। यहाँ घर आकर कुदसिया को और मुझे इतना जलील किया है कि क्या बताऊं। क्या क्या सुना के गई है हमें। एक तो मेरा दिल किया कि उसे बोल दूं कि हमारे घर कदम ना रखा करो। ऐसा मत करना हो जाओ, मेरे मरूम भाई की बेवा है और ऐसी नई बात नहीं, हमेशा से ऐसी है। कुछ कह दिया करे तो जरा बर्दाश्त कर दिया करो, दरगुजर किया। बर्दाश्त तो मरहूम भाई साहब ने किया और हमने भी। अगर अब्बास भाई की जगह कोई भी होता ना तो ऐसी औरत को कब के 3 बोल बोलकर घर से निकाल देता। हमने तो जैसे तैसे निभा कर लिया, मगर कुदसिया अब उसकी बातें नहीं बर्दाश्त करती। फिर बड़ी हो गई है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। और फिर नरगिस वही एक बात का बार बार ताना कि कुदसिया के लिए खालिद का रिश्ता ठुकरा दिया हमने। कहाँ मेरी कुदसिया और कहाँ वो निकम्मा खालिद। तुम जी क्यों हल्कान कर रही हो? बात कर लो नरगिस से खुद। बेटा पानी लिया। अनाया, 1 मिनट। अनाया, इब्राहिम अब तक आया नहीं यार। तुमने पार्टी दी है उसके लिए और वो यहाँ मौजूद ही नहीं है। आ जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। और वैसे भी अभी सारे लोग थोड़ी आए हैं। लेकिन फिर भी उसे एटलीस्ट यहाँ मौजूद होना चाहिए था, सबको वेलकम ही कर लेता। तो मैं हूं ना अली, सबको वेलकम करूंगी उसके बिहाफ पर। तुम प्लीज उसकी टेंशन मत लो और एंजॉय करो। कॉन्फिडेंट होना ठीक है नाया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है। उसने जिस तरह आज यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बिहेव किया, डू यू रियली थिंक कि वो आएगा? क्यों? क्या किया उसने? तुम्हारे सामने केक काटा, सब कुछ तो किया उसने। केक काटा? तुम्हें लगता है कि उसने वो सब कुछ अपने दिल से किया था? वो तो सरप्राइज के चक्कर में हम उसे ले आए तो उसने केक काट दिया, वरना उसके एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा था कि वो सब कुछ दिल से कर रहा है। और जब तुमने इस पार्टी का अनाउंस किया तो वाकई में उसका चेहरा देखने वाला था। स्टॉप इट अली, तुम हर वक्त नेगेटिव बातें क्यों करते हो इब्राहिम के लिए? वो आएगा, मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। वालेकुम। तुम यहाँ क्या करने आए हो, वो भी चोरों की तरह? बड़ी हवाओं में उड़ी हो आजकल तुम। है महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे फोन, बड़े बड़े लोग बड़ी दौलत निछावर कर रहे हैं आजकल तुम पर। इग्नोर कर रही हो? चलो कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, अपनी हिदायत सूद समेत वापस लेते हैं। खालिद, मैं पढ़ रही हूँ, मेरा दिमाग खराब नहीं करो, जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम जैसी छोटी सोच के इंसान के साथ बात करते हुए ना मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। अच्छा, तो अपनों से बात करने में बेइज्जती महसूस होती है? क्या बात है भाई, ठीक है। एक बात बताओ, यूनी में बाकी लड़कों से भी तो बात करती होगी ना? उनसे बात करने में तो तुम्हें कोई मसला नहीं है। वो मसला होगा भी क्यों? वो सारे तो रहे पैसे वाले हैं, उनसे बात करना तो वो है ना, वो स्टेटस सिंबल। तुम शराफत से जाओगे या मैं अब्बा को आवाज दूं? ऐसे कैसे चला जाऊं? मेरे अपने चाचा का घर है, तुमने जो करना है कर लो, नहीं जाऊंगा यहाँ से।
इज्जतदार लोग चचा के घर में दरवाजों से आते हैं, ये दीवारें फलांग के नहीं। अब्बा अच्छा क्या कर रही हो? अच्छा जा रहा हूँ लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो, जितना पढ़ना है ना पढ़ लो, दुल्हन तो तुमने एक दिन मेरी बनना, क्योंकि अगर की सीधी उंगली से ना निकले ना तो मुझे उंगली टेढ़ी करना आता है बहुत अच्छे से। अब्बा अच्छा हेलो। कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ इब्राहिम, मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे? And I am busy, that's why. मैंने तुम्हें बताया था ना कि घर में गेट टुगेदर है। अच्छा चलो छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो? कुछ कह नहीं सकता। क्या मतलब तुम नहीं आ सकते? सारे मेहमान आ चुके हैं, रिदा अली भी आ चुके हैं, तुम प्लीज 1 घंटे तक पहुंचो यहाँ पे। और अगर मैं 1 घंटे में फ्री ना हुआ तो कैसे आऊँ? देखो नाया, मैं इस तरह अपने घर वालों को छोड़ के नहीं आ सकता। My family is my priority. तो इसका मतलब ये है इब्राहिम कि तुम्हारी प्रायोरिटीज में मैं शामिल नहीं हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन मेरे लिए मेरे घर वालों से ज्यादा अहम कोई नहीं, और तुम अच्छी तरह से जानते हो। और वैसे भी तुम लोग सारे पार्टी एंजॉय कर सकते हो ना, केक तो हमने काट लिया था यूनिवर्सिटी में। मैं इस तरह की कई पार्टी थ्रो कर सकती हूँ इब्राहिम, मैंने ये पार्टी खास तुम्हारे लिए थ्रो की थी। भाई मम्मा बुला रही हैं आपको। हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ओके I gotta go, bye. इब्राहिम नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल